बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इंतहाई खूबसूरत, आँखों को सुकून पहुँचाने वाली और दिल को मोह लेने वाली और ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इस इमारत का नाम इस वक्त जो है वो है टीपू समर पैलेस इसको कहा जाता है, और किताबों के अंदर इसका नाम मिलता है सुल्तानी महल। ये अंदर का हिस्सा मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। ये जो महल था हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इसे तामीर कराया था। ये बेंगलुरु शहर के अंदर वाक़ है। इसका जो आगाज़ था वो तो किया था हैदर अली ने, जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे। उन्होंने आगाज़ किया था और तकमील को पहुंचाया था हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आया करते थे और यहीं से फ़ैसले किया करते थे। जो जगह आपको नज़र आ रही है उस पर वो बैठ जाया करते थे और उनके सामने लोग बैठा करते थे, नीचे के हिस्से में लोग बैठते थे। ये 2 मंजिलों पर मुश्तमिल इमारत है और इस इमारत को अगर आप देखेंगे तो इसमें लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है और इसमें लोहे का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ जो लकड़ियाँ जो इस्तेमाल की गई हैं उनके बारे में ये कहा जाता है, बल्कि गाइड ने ख़ुद मुझे बताया कि इन लकड़ियों को पहले पानी के अंदर डाल के रख दिया जाता था। पानी में वो बड़े तवील वक्फे तक, सालों तक, उसने तो 3 साल का जिक्र किया कि 3 साल तक जो है इसी तरह से ये लकड़ियाँ पड़ी रहीं। फिर इनको यहाँ लाकर इस्तेमाल किया गया ताकि उन लकड़ियों के अंदर कोई ख़राबी ना होने पाए। चुनांचे ये इमारत आज भी जो है ज़माने गुजर जाने के बाद, तकरीबन 300 साल से ज़्यादा का ज़माना गुजर चुका है, तो ये इमारत आज भी जो है इसी तरह से बिल्कुल महफूज है। तो बहरहाल टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से जो है फ़ैसले किया करते थे। ये अंदर का हिस्सा है और ये 2 मंजिलों पर मुश्तमिल है। ऊपर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ औरतें रहा करती थी और नीचे का जो हिस्सा था वहाँ मर्द हज़रात रहते थे और फिर टीपू जो ऊपर बैठते थे वहीं से जो है फ़ैसले हुआ करते थे। तो ये अंदर का हिस्सा है। अगर मुझे वीडियो बनाने का मौका मिलता है तो जो बाहर का हिस्सा है वो भी आपको दिखलाऊँगा। तो ये इंतहाई खूबसूरत इमारत है। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो है इसको तामीर कराया था, टीपू महल।